मॉर्निंग सेवन स्टैंडर्ड। अभी आप खबरों में, न्यूज में चारों तरफ सुन रहे हैं, इटली का नाम आ रहा है, जहां बहुत सारे लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं। इटली कैसा जगह है, कैसा देश है, क्या क्या खासियत है वहां, तो आइए आज हम लोग इटली के बारे में, वेनिस के बारे में पढ़ाई करें। सो वी विल बी डूइंग टुडे चैप्टर 1, Venice, the city of canals. Now, located on the banks of Adriatic Sea in Italy is the beautiful city of Venice. Adriatic Sea के बगल में, उसके किनारे वेनिस है। The city is built on hundreds of small mud islands. वहाँ बहुत से छोटे छोटे टापू हैं, उसी पे ये वेनिस भी उनमें से एक है। Wooden pillars are fixed into the mud on which houses and buildings are constructed. उस पे pillars पे घर बने हुए हैं, and the strips of sea crisscrossing these islands are the famous canals of Venice. और इनके आर पार नदी जो है, कैनाल्स जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, वो पार करता है। एक्चुअली इसको सिटी ऑफ कैनाल्स भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे आने जाने का दूसरा साधन नहीं है। ज्यादा साधन वाटरवे, समुद्र के रास्ते ही है। बोट्स आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन वेनिस, एज नो अदर व्हीकल इज अलाउड इनसाइड द सिटी। दीज बोट्स आर नोन एज गंडोलास एंड इट्स ड्राइवर्स आर नोन एज गंडोलियर्स। हमने आपको पिक्चर गंडोला का दिखाया था क्लास में, हमने क्लास लिया था। तो गंडोला एक बोट है जो वेनिस में बहुत प्रचलित है, फेमस है, और उसको चलाने वालों को गंडोलियर्स कहते हैं। A gondolier stands on the rear side, rear means back, and rows the boat with the help of long pole. आपने नाव चलाते देखा होगा, एक बड़ा सा बांस लेकर उसको धीरे धीरे ढकेलता रहता है, तो उसी ढंग से गंडोला भी चलता है। However, these days motor boats can also be seen in the canals of Venice. लेकिन अब उसमें मोटर भी लगा दिया गया है, तो जैसे कि आप देखते हैं नाव पे मोटर से भी काम होता है। तो दैट इज व्हाट इज देयर टुडे। देयर आर अबाउट 170 canals and 400 bridges in Venice. Two of the main bridges are the Rialto and the Bridge of Sai, which is world famous. जब आप मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ेंगे, उसमें रियाल्टो जगह का नाम आएगा, वो एक ब्रिज है। इट इज वर्ल्ड फेमस ब्रिज। उसके नीचे से नाव या गंडोला गुजरता है, बड़ा अच्छा लगता है। The most important canal is known as Grand Canal, which runs through the heart of the city. और कैनाल के दोनों तरफ बीच में गंडोला जा रहा है, इधर दुकान, रेस्टोरेंट, दुकानें, तो बड़ा अच्छा लगता है। Both sides of the Grand Canal are lined with the shops and carefree shoppers. Tourists keep moving up and down in the gondolas. Venice is a very old city. Venice बहुत पुराना शहर है। 400 of years, it was the most important center for the trade between Europe and the empires of the East. 400 साल पहले वो वेनिस एक जगह था जहां व्यापार का केंद्र बन गया था, वो पूरा यूरोप के लिए। At the height of its power, it came to be known as the Queen of the Adriatic. वेनिस को क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक सी का नाम है, तो इसको क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक भी कहा जाता था, क्योंकि चारों दिशाओं से लोग वहां आते थे। It became a rich city that boasted of several magnificent places and hotels built by merchants. सुंदर सुंदर मकान जो मर्चेंट्स को अट्रैक्ट करते थे। Some of the places have now been converted into museums and libraries. कुछ पैलेसेस जो हैं उसको म्यूजियम पर तब्दील कर दिया गया है या लाइब्रेरी बना दिया गया है। And it is also famous for its paintings of the Venetian masters. It is exhibited at the Academy of Fine Arts. इटली, रोम, वेनिस में एक खास बात और है, वहां के कलाकार, पेंटिंग बड़ा फेमस है। Hundreds of students from all over the world attend Venice School of Architecture, Art, Music, so they learn the fine points of the art. All big cities have parks, gardens where people like to gather and meet one another. In Venice also, there is Saint Mark's Square,
That is a hub. Hub means central point of the main social activities. St. Mark's Square is large open space paved with marble, and there are shops and restaurants along the side of the square, which are favorite meeting places for tourists and the residents of the city. ये सेंट मार्क स्क्वायर टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहां टूरिस्ट जाते हैं, शॉप से, होटल से, रेस्टोरेंट से, और वहां वही जाकर लोग आनंद लेते हैं। Brightly colored tables, chairs are arranged all over the square to provide ample sitting space for the people to sit at leisure and enjoy the beauty of Venice. Friendly pigeons keep flying around and keep near the tables to be fed. कभी आप अगर मुंबई गए, जहां गेटवे ऑफ इंडिया है, तो वहां पाएंगे बहुत सारे कबूतर, पिजन्स उड़ते रहते हैं और टूरिस्ट को दाना डालते हैं। वैसा ही कुछ नजारा यहां भी है। लोग बैठे हुए हैं, बगल में कबूतर उड़ रहे हैं और लोग उनको दाना डालते रहते हैं। Often there is a band also playing the merry tunes to regale the visitors. वहां musicians अपना गिटार या वायलिन कुछ बजाते रहते हैं, and that is very marvelous to see. On one side of the square stands the St. Mark's Cathedral. आप अगर अपने बुक के पेज नंबर 6 पे देखेंगे तो कैथेड्रल चर्च वहां पे है, सेंट मार्क्स चर्च. It was built in the 11th century. It is made up of colored pieces of marble and has 50 pillars. उसमें 50 pillars है उस कैथेड्रल चर्च. At the main entrance of the cathedral stands the exquisite bronze houses which were brought to Venice in the 13th century. वहां पे ब्रोंज के हाउसेस भी हैं जो 13th century में वहां बनाए गए थे. Tourism is the chief economic activity of the islands of Venice. The spectacle of beautiful buildings, reference in canals, water attracts tourists from all over the world. And Venice is also famous for its exquisite glassware. Tourism वहां का मेन व्यापार है, एक्टिविटी है. लोग वहां घूमने आते हैं, इससे वहां के लोगों को रहने का साधन बनता है. और दूसरा है ग्लासवेयर, शीशे का ग्लास, कप्स, बॉटल्स बड़ा सुंदर बनता है. Into wonderful shapes. Glass articles made in Venice can be found in the homes of rich and fashionable people all over the world. वहां के बने हुए ग्लास लोग जब जाते हैं तो ग्लास गिफ्ट के रूप में लेके आते हैं ताकि अपने पास रखें. Seafood is the main course of the typical Venetian lunch or dinner. वहां अक्सर लोग समुद्री खाना खाते हैं, मछली, प्रॉन, जो भी है. Almost all Venetians are Roman Catholic. Christians लोग हैं, most of them. अब तो खैर बहुत लोग बाहर से भी जाके बस गए, लेकिन वैसे वहां पर ज्यादा क्रिश्चियंस लोग हैं, रोमन कैथोलिक. They have their own festivals. वहां अपने कुछ फेस्टिवल्स भी होते हैं. The Feast of Redeemer commemorates the end of a plague that struck Venice in 1575. ये चैप्टर हमने अभी इसलिए पढ़ा है क्योंकि अभी भी एक महामारी फैला हुआ है, कोरोना का. और ऐसे ही कुछ बीमारी आई थी 1575 में. इसको कहा गया था The Redeemer of commemorates the end of the plague. तो उस समय उससे छुटकारा पाया गया और उसको कॉमेमोरेट मतलब सेलिब्रेट करने के लिए इस फीस्ट को मनाया गया था इन द मंथ ऑफ जुलाई. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इस फीस्ट ऑफ रिडीमर के अलावा अ रिगाटा और अ गंडोला रेस इज ऑल्सो हेल्ड ईच ईयर इन सितंबर. तो ये तो जुलाई में होता है और सितंबर में गंडोला रेस भी होता है. जैसे केरल में बोट रेस आपने देखा होगा, तो वैसे ही गंडोला रेस भी वहां होता है. The beauty of the city of Venice has been described so often and so vividly means clearly, that even at the first time tourist feels he is visiting a very familiar place. Venice का जिक्र हर बार कहीं ना कहीं हुआ है तो लोगों को लगता है भाई ये तो कुछ जगह जानी पहचानी सी है. Everything looks exactly as it should be. The water-lapped palaces along the Grand Canal look as perfect as in the picture. You feel you are in enchanted world of palaces. आपको लगेगा कि आप एक अजीब से मनमोहक दुनिया में आ गए. Enchanted मतलब मन को मोहने वाला, मनमोहक. Away from the busy everyday world you may be so used to. और जब वहां पहुंचते हैं तो आप बिजी संसार से जो शोर शराबे से होता है उससे दूर आप कहीं नजर आते हैं. And time seems to stand still. और ऐसा लगता है कि वक्त
स्थिर हो गया है, रुक गया है वेनिस पहुंचने के बाद। तो ये थी कहानी वेनिस की। लेकिन फिलहाल हम लोग ये प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो कोरोना है, जो कोरोना वायरस है, उससे बचा जाए। और इटली के लोग को भी हमारी तरफ से दुआ है कि जल्द से जल्द वो ठीक हैं और पूरे विश्व के लोग ठीक हैं। और इसके लिए जरूरी है कि स्टे एट होम, स्टे सेफ।